सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। AGR चार्जेस के नाम पे इंस्टाग्राम मॉडल्स, टिकटॉक सुपरस्टार्स और पबजी गेमर्स के करियर को बर्बाद करने वाले वोडाफोन, एयरटेल और रिलायंस जियो तुमको जनता माफ़ नहीं करेगी। तो दोस्तों, जोक से पार्ट, आज मैं बहुत सारे एनालिसिस करके आया हूँ। आज मैं खुलासा करने वाला हूँ AGR चार्जेस और ये रेट्स जो बढ़े हैं रिलायंस जियो, वोडाफोन और एयरटेल के, इनके पीछे की कहानी और कैसे ये एक स्कैम जैसा किया जा रहा है और आपसे पैसे लूटे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस खुलासे को जरूर से जरूर देखना, क्योंकि इसके पीछे बहुत एफर्ट लगाया है मैंने। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द डेक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेकगिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हो टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और यार, अब तो इस चैनल पे वीडियोस देख के आप पैसे भी कमा सकते हो, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो चेक करो। तो यार, रिसेंटली बहुत सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री एकदम फायर में आ गए। एकदम यहाँ पे IUC चार्जेस और फिर AGR चार्जेस वगैरह वगैरह लगा के एकदम, मतलब रिसेंटली यूजर्स को कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा भैया हो क्या रहा है। और यहाँ पे रिलायंस जियो ने लगभग 20% तक अपने प्राइसेस को बढ़ा दिए, एयरटेल ने 50% तक अपने प्राइसेस को हाइक किए और वोडाफोन प्लस आइडिया, इन लोगों ने भी 45 to 50% तक अपने रिचार्ज प्लान्स के प्राइसेस को हाइक कर दिया। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि इन लोगों को मौका मिला, इन लोगों ने चौका मार दिया। तो दोस्तों, अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि IUC चार्जेस के पीछे स्टोरी क्या है, तो IUC चार्जेस बेसिकली एक चार्ज होता है, जैसे 6 पैसा पर मिनट, जो ट्राई ने पुट ऑन किया है हर एक प्रोवाइडर के ऊपर कि अगर उस प्रोवाइडर से दूसरे किसी प्रोवाइडर को कॉल जा रहा है तो उसको ये 6 पैसा पर मिनट उस प्रोवाइडर को पे करना पड़ेगा। और सिमिलरली ये प्रोवाइडर भी अर्न करेगा जब दूसरे प्रोवाइडर से इसमें कॉल आएगा। तो अगर हम लोग प्लस माइनस की इक्वेशन करें ना, तो दोनों को ही इनकम हो रहा है, 6 पैसा पर मिनट मतलब इक्वल है। तो ऐसे में हम लोगों को पास्ट में कभी IUC चार्जेस के इश्यूज देखने को नहीं मिले, क्योंकि रिलायंस जियो जब मार्केट में आया उसने इस तरह से कुछ धोबी पछाड़ दिया था टेलीकॉम इंडस्ट्री को कि पूरा टर्न ऑन हो गया था, मतलब कंपटीशन, और यहाँ पे एकदम सब कुछ उलट पलट होके रह गया था और प्लान्स के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल बजट में आ गया। और ऐसे में हम लोग 1.5 GB का डेटा लगभग 350 रुपये में हर महीने यूज़ कर पाते थे, और साथ ही हम लोगों को मिला अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑफर। क्योंकि यार, IUC चार्जेस अगर मैं ले रहा हूँ तो तू भी तो ले रहा है, तो इन टोटल दोनों ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को नहीं देना पैसा, यहाँ पे आपस में ही बस लेन देन चल रहा है। तो ये एक चीज़ बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है अगर हम लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे अचानक से रिलायंस जियो ने उठ के कहा कि भैया अब हम लॉसेस में जा रहे हैं, तो हम लोगों को IUC चार्जेस क्लेम करना पड़ेगा। क्यों? रिलायंस जियो का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, और ऐसे में IUC चार्ज रिलायंस जियो को क्लेम क्यों करना पड़ेगा? ये एक बेसिकली प्लान था ताकि वो लोग अपने प्राइसेस को बढ़ा पाए, जो मुझको लगता है। और साथ ही AGR का कहानी निकल के आया कि ट्राई कह रहा है कि अब हमको इस चीज़ के ऊपर अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक और मेरा वीडियो है, वो चेक कर लेना। लेकिन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि ट्राई ने कहा है कि आपके पूरे एसेट्स के ऊपर आपको 8% देना है हर टेलीकॉम प्रोवाइडर को। तो ऐसे में मैंने कुछ एनालिसिस किया है और इसका मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि AGR चार्जेस एक बहुत ही सीरियस इशू है, और यहाँ पे सुनने को ये भी आया था कि वोडाफोन अपना मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया से भैया जाने वाला है, क्योंकि अब इंडिया उसको बेनिफिशियल नहीं लगता है। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं अगर उसको AGR चार्जेस पे करना पड़ा। तो ऐसे में वोडाफोन भी प्लान में था कि हम लोग बैंकरप्सी फाइल करेंगे। अब कुल मिला के IUC और AGR को यूज़ करते हुए एक बहुत ही टिपिकल प्लान सोचा गया रिलायंस जियो के तरफ से कि भैया हमको AGR भी देना है। जहाँ पे हम लोग रिलायंस जियो का अगर हम लोग देखते हैं ना, तो आपको बाद में जब मैं ये सारे खुलासे करूँगा तो आपको एकदम शॉक में आप चले जाओगे कि भैया आखिर ये खेल क्या चल रहा है। तो यहाँ पे IUC चार्जेस और AGR चार्जेस को मिला के कुल मिला के ये प्लान निकला कि भैया हम लोग 20% तक प्राइस को हाइक करने वाले हैं अपने। और साथ ही यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे एड्स देखने को मिले फेसबुक पे भी और ऐसे भी कि
एयरटेल की तरफ से थे वो, जिन पे आज मुझको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। और तब भी मैं सोच रहा था कि आखिर ये ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि रिलायंस जियो है जिसने मार्केट को हिलाया था, लेकिन अब एयरटेल हिला रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो आप सभी ने भी देखा होगा कि एयरटेल का ऐड आया था, इन एयरटेल ट्रूली अनलिमिटेड मीन्स ट्रूली अनलिमिटेड, देयर आर नो IUC चार्जेस, यू डोंट नीड टू पे 6 पैसा पर मिनट। मतलब उस ऐड को अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। तो बेसिकली यही था कहानी, एयरटेल चार्ज नहीं करने वाला था IUC चार्जेस और आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का फीचर मिलता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही रिलायंस जियो ने अपने प्राइसेस को बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया, वैसे ही एयरटेल ने भी और वोडाफोन साथ में अपने नए प्लान्स दिसंबर 1 से लेके आए। और यहाँ पे जहाँ पे रिलायंस अपने प्राइसेस को 20% हाइक कर रहा था, वहीं पे एयरटेल और वोडाफोन प्लस आइडिया ने हाइक किया उसको 45% से लेके 50% तक। और ऐसे में हम लोगों को देखने को मिला कि यार प्लान्स के प्राइसेस जो हम लोगों को 350 में मिल रहा था, वो हम लोगों को 600 से ज़्यादा उसके लिए हम लोगों को पे करना पड़ रहा है। और ऐसे में अब एयरटेल फिर अपने बात से मुकर गया। यहाँ पे अब एयरटेल का ट्रूली अनलिमिटेड नहीं रहा, यहाँ पे फिर एयरटेल ने क्या किया, 1000 मिनट पर मंथ का कैप लगा दिया और उसके बाद आपको 6 पैसा पर मिनट पे करना पड़ेगा, क्योंकि एयरटेल बेसिकली IUC चार्जेस आपसे कलेक्ट करने वाला है। और सिमिलर किया वोडाफोन और आइडिया ने। अब ये खेल मुझको बहुत ही भयंकर लगा, क्योंकि एक टेलीकॉम प्रोवाइडर एयरटेल जैसा, जो कि एक बड़ा टेलीकॉम प्रोवाइडर है, वो अचानक से अपने बात से पलट जाता है। पहले उसने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए कि भैया हम लोग ट्रूली अनलिमिटेड हैं, हम लोग ट्रूली अनलिमिटेड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बाद में आके क्या हुआ कि IUC चार्जेस उसने भी लगा दिया। साथ ही वोडाफोन आइडिया ने तो ऑलरेडी लगा दिया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया रियली एक बहुत लॉस में चल रही थी कंपनी, वो लोग लॉस में बिजनेस कर रहे थे। क्योंकि पास्ट में हम लोगों ने ऐसा भी देखा है, जो कि मेरे फ़ोन पे अभी भी पड़ा हुआ है, वोडाफोन का एक पैक 98 का जो पैक होता है उस पर हम लोगों को पर डे 1 GB मिला है। 6 GB एडिशनल डेटा जो 98 का होता है वो तो मिला ही है, साथ ही पर डे 1 GB मिला है। वो वोडाफोन ऑफ़र दे रहा था कस्टमर्स को लाने के लिए, और ऐसा कोई ऑफ़र हम लोगों को एयरटेल या रिलायंस जियो में देखने को नहीं मिला। ये माई ऑफ़र में वोडाफोन ने डाल के रखा था कि आपको पर डे 1 GB मिलेगा अगर आप 98 का प्लान यूज़ करते हो। तो वोडाफोन का हम लोग मान सकते हैं उसने पास्ट में बहुत ज़्यादा दिया है इंडियन कंज्यूमर्स को, प्लान्स के वैल्यू से ज़्यादा ऑफ़र दिया है, मतलब यूज़र्स को वोडाफोन का, ये हम लोग मान सकते हैं। और ऐसे में वोडाफोन को बहुत ज़्यादा लॉसेज उठाने पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एयरटेल की, तो एयरटेल का भैया जो कैपिंग होता है वो कैपिंग पे ही रहा है। यहाँ पे हम लोगों को ऐसे कोई फारू ऑफर देखने को नहीं मिले। यहाँ पे बस यही देखने को मिला है कि आपको अमेज़ॉन प्राइम 299 पे आपको मिल जाता है, और अनलिमिटेड पैक अगर आप यूज़ करते हो तो उनका विंक म्यूज़िक और साथ में नॉट ऑन एंटीवायरस और कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये भी जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग में नहीं आते उनके लिए, क्योंकि वो लोग जो है वो कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इन चीज़ों की बेसिकली हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, तो 50 to 60% यूज़र इन ऑफर्स को ऑफ भी नहीं करते। तो कुल मिला के ये था स्टोरी। अब हम लोग देखते हैं जो आज के डेट में प्लान है और जो AGR चार्जेस है उसके हिसाब से क्या ये एक AGR की स्टोरी है या उनकी रची गई स्टोरी है प्लान्स के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिलायंस जियो की, क्योंकि रिलायंस जियो एक मेजर प्लेयर है हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में और सबसे बड़ा प्लेयर है विथ 35.52 करोड़ यूज़र बेस। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अगर AGR चार्जेस रिलायंस जियो को कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे AGR ड्यू है रिलायंस जियो का 60.52 करोड़, और ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है क्योंकि रिलायंस जियो बहुत लेट आया था मार्केट में और ऐसे में उसके एसेट्स इतने ज़्यादा नहीं है कि उसको इतना हाई AGR पे करना पड़े। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि रिलायंस जियो अगर पर यूज़र 50 रुपीज़ पर मंथ रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो उसका टोटल रेवेन्यू होगा 1776 करोड़, जो कि
बहुत ज़्यादा है जितना AGR पे करना है उसको इससे। और यहाँ पे एक दिन के अंदर रिलायंस जियो अगर ये 50 रुपीज़ पर मंथ कलेक्ट करता है तो एक दिन के अंदर रिलायंस जियो अपना AGR चार्ज कंप्लीटली पे कर सकता है और यहाँ पे बेसिकली उसके और कोई ड्यूज नहीं रह जाएंगे। अब हम लोग चलो देखते हैं, अगर 100 रुपीज़ पर डे कलेक्ट करता है रिलायंस जियो तो उसका कलेक्शन होगा 3552 करोड़। और ऐसे में अगर हम लोग बात करते हैं कितना टाइम लगेगा तो भैया आपको एस्टिमेट मिल ही गया होगा कि उसको सिर्फ लगेगा सिर्फ 6 घंटा पे करने में पूरा AGR चार्ज अपना। अब हम लोग बात करते हैं एयरटेल की। तो एयरटेल अगर चार्ज करता है 50 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अपने हर एक यूज़र को और उसका यूज़र बेस है 32.55 करोड़ यूज़र्स हैं उसके, तो अगर 50 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज करता है तो बेसिकली उसको पे करना है AGR 35,500 करोड़ का। और ऐसे में 50 रुपीज़ के हिसाब से 1627.5 करोड़ का उसका रेवेन्यू आएगा पर मंथ। और ऐसे में अगर वो देखे कि उसको कितना टाइम लगेगा तो बेसिकली उसको 22 महीने लगेंगे अपना पूरा AGR चार्ज कंप्लीटली पे करने के लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे उसका कलेक्शन होगा 3225 करोड़ का और 11 महीने में वो अपना कंप्लीट AGR चार्जेस पे ऑफ कर सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं वोडाफोन प्लस आइडिया की तो उसका वोडाफोन और आइडिया का मिल के यूज़र बेस आज के डेट में है 40 करोड़ का। 40 करोड़ यूज़र है वोडाफोन और आइडिया के पास कंबाइंड। और वो अगर कलेक्ट करता है 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से तो उसको 2000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा पर मंथ एज एक्स्ट्रा इनकम। और अगर 100 रुपीज़ के हिसाब से करता है तो 4000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा एज एक्स्ट्रा इनकम। तो बेसिकली उसको 22 महीने लगेंगे अगर 50 रुपये के हिसाब से यूज़र्स को चार्ज करता है अपने कंप्लीट AGR प्राइसेस को पे करने में। और अगर 100 रुपीज़ के हिसाब से लेता है एक्स्ट्रा यूज़र से तो उसको लगेंगे 11 महीने। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो AGR वैल्यू है वो बहुत ही कम टाइम में जो वोडाफोन, एयरटेल या रिलायंस जियो है वो पे ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं उनके रेवेन्यू की तो ओबियसली थोड़ा तो बेनिफिट किया ही होगा, ओबियसली थोड़ा परसेंटेज तो अपना सेव करके रखा ही होगा एज AGR चार्जेस। क्योंकि यहाँ पे जो खेल शुरू हुआ था AGR का ना वो सबको ही पता था कि हमको AGR वैल्यू एक पे करना है, तो थोड़ा सा या 10% तो आपने ऑलरेडी सेव करके रखा ही होगा। और यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की गलती है, यहाँ पे मैं कहूँगा कंप्लीटली ट्राई की गलती है। यहाँ पे ट्राई रेगुलेट नहीं कर पाया है चीज़ों को सही तरीके से। और अगर रेगुलेट उसने सही तरीके से किया होता ना तो यूज़र के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। ट्राई को हो सकता है 2-3 साल का डेडलाइन देना पड़ता हर एक यूज़र के, हर एक प्रोवाइडर के टोटल AGR ड्यूज़ को देखते हुए कि कितना ड्यूज़ है और कितने टाइम में पे करने से वो कंफर्टेबली पे कर सकता है। और बेसिकली एक लिमिट सेट करना चाहिए था ट्राई को कि भैया तुम इतना ही बढ़ा सकते हो, मे बी 5% 10% आप अपने प्लान्स के प्राइसेस बढ़ा सकते हो। पर ऐसे में अगर हम लोग देखते हैं कि यूज़र्स को अब 50% तक ज़्यादा पे करना पड़ेगा नॉर्मल प्लान्स के लिए, तो यहाँ पे हर एक यूज़र के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डेटा एंड कॉल्स के लिए आ गया। और जहाँ पे वोडाफोन और एयरटेल ने IUC चार्जेस को अपने वापस ले लिए हैं, वहाँ पे रिलायंस जियो पे अभी भी IUC चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के अगर हम लोग दोनों साइड की बातें सुनते हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया जो ओपोनेंट है इन दोनों की, तो बेसिकली दोनों अभी एक ही कटहरे में खड़े हैं और दोनों एक ही गुनाह किए हुए हैं कि भैया यूज़र्स को ये लोग लूट रहे हैं। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये आपको कमती हुई नहीं दिखेगी। अभी आज के कंपटीशन के मार्केट में अगर कोई एक प्रोवाइडर प्राइस को कम कर देता है ना तो बाकियों को कम करना ही पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा जब तक रिलायंस जियो एक स्टेप नहीं लेता, क्योंकि रिलायंस जियो जब स्टेप लेगा तब कंपटीशन आएगा मार्केट में। और ऐसे में हम लोगों को प्राइस में बहुत उछाल देखने को मिल सकता है या फिर बहुत गिराव देखने को मिल सकता है। तो अभी का मार्केट जो है वो हम लोग कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे यूज़र्स के ऊपर हैं। अगर यूज़र्स ट्राई
को कंप्लेन करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, और अगर यहाँ पे यूज़र्स कोई स्टेप लेते हैं तो ये लोग जो है, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही रेगुलेट कर सकती है इन सारे प्रोवाइडर्स को, और यही इन सारे प्रोवाइडर्स के लालच के ऊपर एक लगाम लगा सकती है और कंट्रोल कर सकती है कि कितना प्राइस हाइक होता है और कितना ज़्यादा यूज़र को पे करना पड़ता है। वरना ये मार्केट ऐसा ही रहने वाला है और हम लोगों को और ज़्यादा आगे चल के पे करना पड़ेगा, और हम लोगों को देखने को अब ये मिलेगा कि हर साल हम लोगों को 20-30% प्राइस में हाइक देखने को मिलेगा, और बेसिकली आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आप बाउंड हो, क्योंकि अब जो रिलायंस जियो का दौर था वो ख़त्म हो चुका है। अब रिलायंस जियो भी पैसे कमाने में लग गया है, उसने लोगों को एडिक्ट बना दिया डेटा के, जो उसको करना था उसने मेजर कंपटीशंस को हटा दिया मार्केट से, जैसे BSNL को उसने ऑलमोस्ट ही हटा दिया है, साथ ही एयरसेल को भी हटा दिया जो चीप रेट्स में कॉल्स एंड ऑल देता था। तो यहाँ पे बेसिकली अब मार्केट कंप्लीटली रिलायंस जियो के हाथ में है, और अब रिलायंस जियो आपको कोई ऑफर नहीं प्रोवाइड करने वाला, साथ ही एयरटेल और वोडाफोन भी आपको अब कोई ऑफर नहीं प्रोवाइड करने वाले। आपको प्राइस में हाइक ही देखने को मिलेगा जब जब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा ट्राई का कि वो क्या स्टेप लेती है, और क्या ट्राई स्टेप लेती भी है कि यूज़र्स को थोड़ा कंफर्ट मिले, या बेसिकली ट्राई कहती है भैया तुमको जो करना है करो, मुझको अपने पैसे से मतलब है। ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर पाया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आए ये वीडियो तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, इसको शेयर करो, और अगर नए हो इस चैनल पे तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर पसंद आया साथ ही आप कमेंट भी लिखो नीचे, अपने ओपिनियन शेयर करो, और लाइक तो यार कर ही देना। तो बाकी के वीडियोस मेरे चेक करते रहो, और मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे हेड। बाय बाय, सी यू।